बढ़ती। मैं अगले हाथ से कवि को बुलाना चाहता हूं। बहुत बड़ा नाम है गिरीश ठाकुर का। ठाकुरों का नाम बहुत बड़ा होता भी है। मैं चाहता हूं गिरीश भाई, आप तो अपने हो, जरा जोरदार तालियां बजा करके गिरीश भाई को सुनिएगा। बहुत जल्दी से मैं सुनील जोगी तक, शशिकांत यादव तक, हिमांशु बवंडर तक, चेतन चर्चित तक मैं पहुंचना चाहता हूं, सोनल जैन तक, जिससे आनंद बांटू। अभी मैं रंग में आया नहीं हूं, आप मेरा रंग जानता है अहमदाबाद कि जब आप मुझे अपना बना लेंगे तो मैं आपका होकर के जाऊंगा। जोरदार तालियों के बारे में आए ठाकुर जी को सुने भाई साहब। मंच को प्रणाम करता हूं, मंचस्थ कविगण को प्रणाम करता हूं, समस्त अतिथिगण को प्रणाम करता हूं एवं समस्त श्रोतागण को दंडवत प्रणाम करता हूं। मुझे मंच संचालक ने सूचना दी है कि आप अहमदाबाद के लोकल हो, तो अंगद की तरह पैर मत जमाना। अभी अभी इलेक्शन हुआ पंजाब में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। रिजल्ट जो आया सभी को पता है, बुलडोजर चला है। इलेक्शन होता है तो परेशान कौन होता है? मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग। वाह, अच्छी बात है। उस पर कुछ पंक्तियां हैं, टाइटल है उम्मीदवार और मजदूर। क्या कहने। उससे पहले मुझे एक राहत इंदौरी जी की एक पंक्तियां कुछ याद आई। स्वागत। गरीब की थाली में पुलाव आया है, गरीब की थाली में पुलाव आया है, गरीब की थाली में पुलाव आया है, पता करो शहर में चुनाव आया है। वाह 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 वाह। अब मैं, जो परेशान होता है मध्यम वर्ग में, मजदूर वर्ग, उसके ऊपर कुछ पंक्तियां। चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर, चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर अभी अभी सोया था, अपनी नींद की पहली पारी में ही खोया था। तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। मजदूर बेचारा तिल मिलाकर बिस्तर से हो गया खड़ा। मजदूर बोला, अरे चोरों, नालायकों, जो लेना है सो ले जाओ, पर इस तरह गाल पे थप्पड़ तो न लगाओ। वाह वाह। आगंतुक बोले, तू बातें कर रहा है कैसी? हम चोर नहीं हैं, हमें कांग्रेसी। वाह, हाय हाय, क्या बात है। क्या तू बातें कर रहा है कैसी? हम चोर नहीं हैं, हमें कांग्रेसी। यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे? वाह और ये भी तुझे समझाना है, वाह, जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पे थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पर मोहर लगाना है। हाय हाय, वाह 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 वाह। मजदूर बोला, अरे माई बाप, इस तरह हम तो मारे जाएंगे। यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टी आ गई तो हम कहां जाएंगे? यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टियां आ गई तो हम कहां जाएंगे? तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा यानी सभी समझ जाएंगे। तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा। मजदूर बोला, बाबा जी क्या आप भी उम्मीदवार हैं? बोले, नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। वाह वाह वाह। लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। तो बाबा जी क्या चुनाव, आपका चुनाव निशान त्रिशूल है? बोले, नहीं बेटे, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। हाय हाय। यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है। वाह 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 वाह। यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है, और हाथों में उतार देंगे और सीधा स्वर्ग से डाल देंगे। वाह। इतना भी समझ ले भाई, जो करते थे, जो कहते थे तो करते थे वाजपेयी। वाह। इतना भी समझ ले भाई, जो कहते थे सो करते थे वाजपेयी। तभी अचानक मजदूर की धक धक करने लगी छाती। उसके घर की गुम हो गई बाती, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था हाथी। वाह। मायावती। वाह वाह। क्योंकि दरवाजे पे खड़ा हाथी। यदि हाथी से मिलाया होता हाथ तो देश का हो गया होता सत्यानाश। क्या कहने, क्या कहने। तभी मजदूर समझ गया सभी की बनावटी बातें। उसने सोचा कि एक एक करके बिगाड़ेंगे मेरी रातें। उसने तुरंत एक योजना बनाई और बढ़िया सी तेल लगा के लाठी श्री महेंद्र यादव सर से मंगवाई और कहा, यही सबसे बढ़िया रास्ता है और हर आने वाले उम्मीदवार को 2 लाठी नाश्ता है। जो पार्टी इन 2 लाठियों का वजन सह पाएगा
वही देश का सच्चा उम्मीदवार कहलाएगा। वाह, सच्चाई को कहने में मैं हमेशा आतुर हूं, फिर भी सभी की नजरों में मैं गिरीश ठाकुर हूं। वाह, मैं गिरीश वाह, ठाकुर। वाह गिरीश भैया, वाह गिरीश भाई। आदमी टूट जाता है, आदरणीय, हाँ, आदमी टूट जाता है। आदमी टूट जाता है एक घर बसाने पर, लोग उफ तक नहीं करते बस्ती जलाने पर। वाह, आदमी टूट जाता है एक घर बसाने पर, लोग उफ तक नहीं करते बस्ती जलाने पर। वाह। मौत तो सबको आती है इस वीरान जमाने में, कुछ घर पर ही ले लेते हैं, कोई जाते हैं मैखाने में। वाह, 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 वाह। कुछ घर पर ही ले लेते हैं, कोई जाते हैं मैखाने में। कपड़ों के अंदर तो हर इंसान नागाई है, कपड़ों के अंदर तो हर इंसान नागाई है, किसी न किसी के पॉकेट को लेकर भागाई है। यही दुनिया की वास्तविक सच्चाई है, तभी तो हर इंसान में कहीं न कहीं बुराई है। अपनी बुराइयों को छुपाना ही व्यक्ति की आन है, इसीलिए तो सारा संसार अपने आप में परेशान है। वाह, इसलिए तो सारा संसार वाह अपने भैया। आप में परेशान